चलिए देखिए यहाँ पे जो है हम लोग रीजनिंग का प्रेस्टिक सेट कर रहे हैं, जिसमें जो है आज हम लोग देखने वाले हैं कि भारत चीन, ये जो है आपको यहाँ पे इसका जो है वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको बताना है। दूसरा कह रहा है धारा, कपड़ा, तार, तो अगला पद क्या होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न कह रहा है B2D E और 3, फिर लिखा है I4M, तो अगला पद क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के साथ इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आगामी जितने भी पेपर होने वाले हैं परीक्षा, उनमें जो है आपको ये प्रश्न सीधा बोर्ड में देखने वाले हैं। ठीक है, सीधा ये बोर्ड जो है SSC वाले पूछने वाले हैं आपसे। तो जितने भी आप लोग तैयारी करने वाले हैं तो सीधा आप लोग इस वीडियो को जो है फैला दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पे जो है प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि धागा, कपड़ा। ठीक है, धागा का संबंध कपड़ा से, तो तार का संबंध किससे है ये आपको बताना है। ठीक है, तार का संबंध किससे है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि तार जो है, तार जाली से बनता है। ठीक है, जाली जो है तार से क्या बनता है, जाली। धागा से क्या बनता है, कपड़ा। तो तार से क्या बनेगा, जाली। जाली जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कैंची, कपड़ा। कैंची जो है कपड़ा का संबंध बताना है, तो यहाँ पे अगला जो है इसी प्रकार कौन सा जो है संबंध सही होगा। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को जो है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप जो है यहाँ पे देखिए कि इसमें जो है कैंची से हम लोग कपड़ा को काटते हैं, तो कुल्हाड़ी से हम लोग किसको काटते हैं, तो आप लोग बताइएगा लकड़ी का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को हल करना था। ठीक है, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे प्रश्न आपके जो है क्लियर हो सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए 371 को लिखा गया है 150। ठीक है, 371 को लिखा गया है 150, तो 400 जो है 68 को हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए 3 में से 2 घटा के 1 लिखा गया है, 7 में से 2 घटा के 5 लिखा गया है, और 1 में से 1 घटाने पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगी। यानी पहले वाले 3 में से हम 2 घटाए हैं, फिर 7 में से हम लोग 2 घटाए हैं, और 1 में से 1 घटाए हैं। ठीक है, उसी प्रकार 4 में से हम लोग कितना घटाएंगे, 2, 6 में से कितना घटाएंगे, 2, और 8 में से कितना घटा देंगे, 1। ठीक है, घटा के देख लीजिए, 2 हो जाएगा। उसके बाद से आपका कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 हो जाएगा, और 8 में से 1 घटेगा, 7 हो जाएगा। 7 जो है आपके किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें ए में दिया गया है, तो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 90, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपको जो है हमेशा ये पेपर में पूछने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से देखिए। डी लिखा गया है, डी को 5 लिखा है। ठीक है, जी को 7 लिखा है, जे को 14 लिखा गया है, एम को यहाँ पे 20 लिखा गया है। ठीक है, तो अगला पद क्या होगा ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए डी जो होता है 4 पे, डी के बाद से जी होता है 7 पे, तो 4 के बाद 7 लिखा गया है, 7 के बाद 10, जे होता है 10 पे। ठीक है, जे जो है 10 होता है, जी जो होता है 7 होता है, और जो है डी जो होता है 4 होता है। तो 4 से 7, 7 से 10, 10 से कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 13 यम का वैल्यू होता है। यम के बाद से 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 16 किसका वैल्यू होता है, तो 16 आप लोग बताइएगा कि 16 जो होता है आपका पी का वैल्यू होता है। तो पी जो है आपके किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो केवल आपके ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया गया है पी। बाकी सारे प्रश्न के जो है उत्तर गलती हैं, तो आपके ऑप्शन नंबर डी लगा देना है। बाकी 27 जो है इसके नीचे हो जाएगा। तो ये जो है 27 अब चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, आपका ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल राइट आंसर होता है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 91 श्रृंखला का है, लिखा है 2, 15, फिर 4, 47, फिर यहाँ पे 7, 100 जो है 18, फिर 11। ठीक है, तो अगला पद जो है दोनों क्या होगा ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न हम लोग किस प्रकार, देखिए 2 से लिया गया है 4, 2 जोड़ देंगे, 4 से 7, 3 जोड़ देंगे, 7 से 11, 4 2 जोड़ देंगे, तो 11 के बाद से कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 2 3 4 5, तो 11 5 कितना हो जाएगा, 11 4 5 कितना हो जाएगा, 16। 16 जो है आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो
बी और डी दोनों सही होंगे अभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस वाले पद को पता करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो 16 तो हो गया, 16 यहाँ पे हो गया, उसके बाद से ये वाला पद में क्या होगा ये चेक करना है। ठीक है, तो 15 से देखिए लिखा गया है 47, 47 से लिखा गया है 118। ठीक है, तो ये किस प्रकार किया गया है ये सबसे पहले आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये जो है आपको किस प्रकार बढ़ रहा है ये देखिए, 15 का जो है 15 का हम लोग इस 15 का जो है 2 से गुणा कर देते हैं। 15 का 15 जो लिखा है, सॉरी 15 को देखिए 15 इस प्रकार समझिए कि 15 जो है लिखा गया है 4 का स्क्वायर में से 1 घटा के। ठीक है, 47 लिखा गया है 7 का स्क्वायर करके 2 घटा दिया गया। ठीक है, 118 किसका स्क्वायर है, किसके पास आता है, तो आप लोग बताइएगा कि 118 जो होता है आपका किसके, तो 11 का स्क्वायर के जो है आसपास होता है। तो यहाँ पे 11 के स्क्वायर में से 3 घटा दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए 4 7 11 कितना जोड़ रहा है 3, पहले 4 से 4 3 7 4 11 4 4 नहीं, अब हम लोग कितना जोड़ेंगे 4 के बाद 5। ठीक है, तो 5 11 5 कितना हो जाएगा 11 5 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर करेंगे 100 कितना हो जाएगा 156। 156 में से हम लोग कितना घटाएंगे 3 के बाद कितना घटाएंगे 4, तो 156 256 में से 4 घटाएगा 252। 252 जो है आपके किस में है, तो 252 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट होगा। 54 जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है B2D। ठीक है, E3 तो यहाँ पे 4, तो अगला 5 होगा, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी, ये तो सही है। देखिए 2 के बाद 3 5 हो गया, 5 के बाद से यहाँ पे देखिए 10 हो गया, 2 के बाद 3 5 5 के बाद से 5 जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो 5 के बाद से हम लोग कितना जोड़ेंगे, तो 5 के बाद से हम लोग कितना जोड़ेंगे, तो आप लोग बताइएगा। पहले देखिए बी से, देखिए यहाँ पे पहले देखिए बी से ई होने में कितना जोड़ेंगे 3, 3 के बाद से आई होने में 4, 4 के बाद से हम लोग कितना जोड़ेंगे 5, 5 आई में 5 जोड़िएगा तो आई 5 कितना हो जाएगा 14, 14 कितना होता है किसका होता है यन का वैल्यू होता है, यन आ गया, यन के बाद से आपका 5 हो जाएगा। अगला पद देखिए यहाँ पे डी, डी के बाद से यश लिखा गया है, मतलब 4 और 8 लिखा गया है, 4 जोड़ दिया गया है 4, 4 के बाद से यहाँ पे 5 जोड़ दिया गया है, 5 के बाद से हम लोग कितना जोड़ेंगे तो 6 जोड़ेंगे, तो 14 5 कितना होता है 19, 14 5 कितना होता है 14 6 लिखा गया है, 14 6 कितना होता है 20, 14 6 कितना होता है 1 मिनट 13 नु है, इसका मान 13 होता है, यम का मान 13 होता है, तो 13 6 19, 19 पे क्या आता है तो आप लोग बताइएगा यस होता है, यानी यन 5 यस, यन 5 यस किस में है यन 5 यस, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों के क्रम में रखने पर निम्नलिखित के अक्षर समूह को पूरा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे पूरा करना है, लिखा है A C B। तो सबसे पहले देखिए इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, तो 9 हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9 जो होता है 3 3 का जोड़ा अगर लगाते हैं आप तो देखिए 3 3 के जोड़ा से आपका ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, तो ABC फिर ABC नहीं हो रहा है 3 3 के जोड़ा पर। ठीक है, इसको इसको इसका जो है अगला जो है देखिए कि कौन सा तरीके से ये बनेगा। ठीक है, अगला इसमें कौन सा तरीका लगेगा ये आपको सोचना है। ठीक है, तो अगला तरीका देखिए, अगला तरीका देखिए यहाँ से C के बाद से अगर यहाँ पे D ले लेते हैं हम लोग D, तो 1 जोड़ देंगे। ठीक है, D के बाद से अगर हम लोग एक लेंगे तो क्या आ जाएगा, D के बाद 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा E आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, CDE। ठीक है, एक एक बढ़ा देंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे A है तो A के बाद कितना है B, B के बाद से कितना है C, C के बाद से आपका कितना हो जाएगा D। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना कितना आ जाएगा, एक एक ठो बढ़ाया है। ठीक है, एक एक ठो आपका बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका E, F के बाद से E आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ दिया गया है, किस ऑप्शन में दिया गया है कि DE है। ठीक है, D उसके बाद से फिर D है ना, सॉरी यहाँ पे D होगा ना, DDE जो है आपको किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है C के बाद से D लिखे हैं। ठीक है, और D के बाद से आपका यहाँ पे E है, E हो गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे A के बाद B, B के बाद C, C के बाद से यहाँ पे क्या आ जाएगा D, D के बाद से यहाँ पे आ जाएगा E, जो कि ऑप्शन नंबर A में आपको इस प्रकार बनाना था। ठीक है, एक के बाद एक जो है आपको ABCD का अक्षर जोड़ दिया है, एक के बाद B, B के बाद से यहाँ पे C,
सी के बाद से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी, डी के बाद से अगला पद ई, और उसी प्रकार सी के बाद से यहाँ पे डी, ठीक है, डी के बाद ई के बाद एफ, ठीक है। एक एक छोड़ के जो है ABCD के अक्षर को सीधा लिख दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार इन प्रश्नों को बनाना था, ठीक है। अब देखिए जो स्क्रीन पर प्रश्न थे उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। पहला कह रहा है देश, भारत और चीन, ठीक है। सबसे देखिए पहले होता है देश, देश में आता है भारत और चीन, ठीक है। ये इंडिया हो जाएगा, ये चाइना हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा देश, देश, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है आपको किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है धारा, कपड़ा, तार, धारा धागा था, ठीक है, धागा, ठीक है, यहाँ पे धागा था, ठीक है। पहला ही प्रश्न था, तो ये जो है आपका जाली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी हम लोगों ने बना दिया है बी, 3 2 5 5 4 9 9 5 14, या इसका आंसर हम लोगों ने पहले बनाया था, जो कि वीडियो पूरा देखे हैं तो आपको मालूम होगा, ठीक है। इस प्रकार इन प्रश्नों को हल करना था, ठीक है। आशा करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रीजनिंग सीखने के लिए, ठीक है, देसी मेथड को, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।